हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, मैं हूं आरबी गौतम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आरबी इंटरनेट। तो गाइज, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं, जिनके पास सीएससी आईडी यानी डिजिटल पोर्टल सेवा का आईडी एंड पासवर्ड नहीं है, वो लोग खुद से किस तरीके से एक आईडी पासवर्ड क्रिएट करेंगे और आय प्रमाण पत्र बनाएंगे। चलिए आप दिखाते हैं। तो सबसे पहले आय प्रमाण पत्र अप्लाई करने के लिए आपके पास जरूरी डॉक्यूमेंट एक कलर पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। इसके बाद आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, परिवार रजिस्टर होना चाहिए चाहे राशन कार्ड, और लास्ट में आपके पास एक डिक्लेरेशन फॉर्म होना चाहिए। और इन सभी डॉक्यूमेंट का साइज जो है कि 100 KB के अंडर होना चाहिए या 100 KB तक ही होना चाहिए। आपको बता दें कि डिजिटल आईडी पर प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया ओटीपी का एक नया नियम लागू कर दिया गया है। अब बिना ओटीपी वेरीफाई के आप सर्टिफिकेट नहीं बना पाएंगे। जब आप किसी भी ब्राउजर को ओपन करके और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट टाइप करते हैं, इसके बाद पहले वाले वेबसाइट पे क्लिक करके आप इस साइट पे आ जाते हैं और यहाँ से अब आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और सिटीजन ई लॉगिन साथी पे क्लिक करके इस पेज पे आ जाना है। तो यहाँ पे यूजर आईडी या पासवर्ड डालने के लिए फर्स्ट टाइम आप आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक यूजर आईडी क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको नवीन उपयोगकर्ता पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे एक यूजर आईडी क्रिएट करने के लिए आपको इस फॉर्म को फिल करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको 6 से 8 कैरेक्टर लेटर्स आपको यहाँ पे नेम डालना पड़ेगा। फिर उपलब्ध करे जांच पर क्लिक करके आपको चेक करना पड़ेगा कि ये यूजर आईडी अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल नहीं रहा तो इस लॉगिन आईडी का रिकॉर्ड पहले से ही मौजूद है, इस तरीके से आपके सामने मैसेज आ जाएगा। तो आपको फिर से 6 से 8 कैरेक्टर लेटर्स यहाँ पे डाल करके दूसरा चेक कर लेना है कि अवेलेबल है या नहीं, और अगर अवेलेबल रहा तो यह लॉगिन आईडी प्रयोग हेतु उपलब्ध है, इस तरीके से आपके सामने पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पर आप कोई भी नाम और डिटेल भर सकते हैं। ये नाम आपके प्रमाण पत्र बनाने के बाद उसमें नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर केवल यूजर आईडी बनाने के लिए ये डिटेल फिल किया जा रहा है। आप चाहे तो अपना नाम भी भर सकते हैं। इस फॉर्म को पूरे तरीके से इंग्लिश में फिल करना है, हिंदी टाइप करेंगे तो ये नहीं लेगा। तो सबसे पहले आपको आवेदक का यहाँ पे नाम फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे उनका जन्म तिथि, इसके बाद वहाँ पे लिंग आपको सिलेक्ट करना है, पुरुष है या महिला है या ट्रांसजेंडर है। इसके बाद अपना यहाँ पे आवासीय पता यानी जो आपका परमानेंट एड्रेस है आधार कार्ड में, यही आपको फिल कर देना पड़ेगा। इसके बाद अपने एरिया का यहाँ पे पिन कोड दर्ज करना है और यहाँ पर अपना जिला सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे अपना एक ईमेल आईडी डालना है, ये मैंडेटरी नहीं है। फिर आपको अपना एक मोबाइल नंबर दर्ज करना है। इसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो उस पर 8 डिजिट का ओटीपी सेंड किया जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे फिल करके और वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो ये सक्सेसफुल वैलिडेट हो जाएगा। फिर आपको नीचे कैप्चा दिया हुआ है, आपको सुरक्षा कोड दर्ज करे पर आपको फिल करके और सुरक्षित करें ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका यूजर आईडी क्रिएट हो जाएगा और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यूजर आईडी और पासवर्ड एसएमएस के माध्यम से तुरंत प्राप्त हो जाता है। इसके बाद आपको फिर से इस तरीके से होम पेज पे आ जाना है। अब यहाँ से अपना यूजर आईडी और आपको पासवर्ड आपको वही फिल करना है जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी के माध्यम से लास्ट में भेजा गया है। अगर आप किसी वजह से उस पासवर्ड को उड़ा दिए हैं तो उसके लिए आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। आप सबसे ऊपर में अपना यूजर आईडी डालेंगे। इसके बाद सेकंड में आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है जो आप रजिस्ट्रेशन करते समय फिल किए थे। इसके बाद यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके उसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 8 डिजिट का वन टाइम पासवर्ड सेंड किया जाएगा। ओके वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे फिल करके और वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से सक्सेसफुल ओटीपी वैलिडेट हो जाएगा। फिर से आपको ओके वाले बटन पे प्रेस कर देना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पे पासवर्ड रिसेट पे क्लिक करना है। इसके बाद जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे जो है कि ओटीपी के माध्यम से पासवर्ड रिसेट कर दिया जाएगा और उस पे सेंड कर दिया जाएगा। आपको दोबारा से फिर से होम पेज पे आ जाना है। अब यहाँ पे वही अपना यूजर आईडी और यहाँ पे वही पासवर्ड आपको फिल करना है जो लास्ट में आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सेंड किया गया है। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा को फिल करके और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके तो आपके सामने अब पासवर्ड बनाने का पेज आ जाएगा। सबसे ऊपर वाले में आपका यूजर आईडी हो जाएगा। इसके बाद नीचे वाले में जो ओटीपी लास्ट में गया है दोबारा से आपको उसी ओटीपी को यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद आपको नया पासवर्ड बनाना है, दोबारा से उसी पासवर्ड को फिल कर देना है। नीचे आपको किस तरीके का पासवर्ड बनाना है दिया हुआ है कि लेटर्स होने चाहिए, कुछ नंबर्स होने चाहिए और कुछ अल्फाबेट्स नंबर होने चाहिए। पासवर्ड डालने के बाद आपको पासवर्ड बदले पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका सक्सेसफुल पासवर्ड जो है कि जनरेट हो जाएगा और चेंज भी हो जाएगा। इसके बाद फिर से होम पेज पे आकर के यूजर आईडी और पासवर्ड और कैप्चा को फिल करके सबमिट करेंगे तो फिर से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड जाएगा। आपको यहाँ पे फिल करके और सबमिट करेंगे तो आप अपने सिटीजन के ई डिस्ट्रिक्ट डैशबोर्ड पैनल में लॉगिन हो जाएंगे। अब यहाँ से जितने भी सर्विसेज हैं आप इसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं अपने खुद के लिए। अब इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र अप्लाई करने के लिए आपको प्रमाण पत्र सेवाएं वाले में आना है और यहाँ पे आय प्रमाण पत्र पे क्लिक करना है। इसके बाद ऊपर में आधार नंबर और नीचे आपको कैप्चा को फिल
करके और डिक्लेरेशन चेक बॉक्स पर टिक करके और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यूआईडीआई की तरफ से जो भी आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर 6 डिजिट का ओटीपी सेंड किया जाएगा। आपको यहाँ पे फिल करके और सबमिट कर देना है। तो आपके सामने इस तरीके से पूरा फॉर्म खुल करके आ जाएगा आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए। अब इस फॉर्म को पूरी तरीके से हिंदी में आपको फिल करना है। तो सबसे पहले इस फॉर्म को भरने के लिए आपको ऊपर में ग्रामीण और नगरीय दिख रहा है। अगर आप गांव से हैं तो ग्रामीण टिक करेंगे और अगर आप शहर से हैं तो नगरीय पर टिक करेंगे। इसके बाद हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पे नाम आ जाता है। ये आपके आधार कार्ड में जैसा भी होता है ये ऑटोमेटिक यहाँ पे फैच कर लेता है, इसमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते। फिर पिता, पति और संरक्षक के नाम में अगर आपके पिता हैं तो पिता का नाम लिखेंगे और अगर आपका शादी हो गया तो यहाँ पे पति का नाम लिखेंगे और अगर आपके पिता और पति कोई नहीं है तो संरक्षक में आप अपने माता का भी नाम लिख सकते हैं या तो फिर किसी और का नाम लिख सकते हैं जो आपके गार्जियन के रूप में है। इसके बाद माता के नाम में माता का नाम यहाँ पे फिल करना है। वर्तमान पता अब आपको यहाँ पे पूरा फिल करना होगा, जैसे अपना मकान नंबर जो आपके परिवार रजिस्टर में मिल जाता है। फिर मोहल्ला पोस्ट आपको फिल करना है। इस पर जनपद यानी अपना जिला सिलेक्ट करना है, ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा जिस जिले से आप रहेंगे। इसके बाद आपको अपना तहसील यहाँ पे सिलेक्ट करना है, किस तहसील से है। इसके बाद यहाँ पे अपना ग्राम पंचायत आपको सिलेक्ट करना है। फिर अपना मोबाइल नंबर आपको फिल कर देना है। अस्थायी पता उपरोक्त में आपको चेक बॉक्स पे टिक कर देना है। जो भी ऊपर में डिटेल्स आप फिल किए रहेंगे ऑटोमेटिक ये फैच कर लेगा और यहाँ पे फिल हो जाएगा। व्यवसाय में आप क्या करते हैं यहाँ पे लिखते चले जाएंगे, ये आपके परिवार रजिस्टर में लिखा होता है। अगर एक से ज्यादा आप व्यवसाय करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ कि प्रत्येक व्यवसाय का नाम लिखते चले जाएंगे और कामा भी लगाते चले जाएंगे। अब यहाँ पे परिवार के विवरण में जितने भी आपके परिवार रजिस्टर में सदस्य हैं यहाँ पे आपको नंबर फिल कर देना है। जैसे में 10 हैं तो 10 यहाँ पे फिल कर देंगे। ये आपके परिवार रजिस्टर में लिखा होता है कि कितने लोग हैं। यहाँ पे नंबर फिल करने के बाद किसी भी जगह पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा और सभी के नाम दर्ज करने के लिए बॉक्स ओपन हो जाएंगे। परिवार के सदस्य का नाम में पूरे परिवार का नाम लाइन से लिखते चले जाएंगे। व्यवसाय में सभी के व्यवसाय लिखते चले जाएंगे, ये आपके परिवार रजिस्टर में होता है। जैसे आप कृषि लिखते चले जाएंगे। व्यवसाय से आय वार्षिक में आप 0 फिल करते चले जाएंगे। इसमें आपको फिल करना नहीं जरूरी होता है क्योंकि ये लेखपाल इसमें लगाते हैं आपके इनकम का आय। इसी तरीके से अपने परिवार के सदस्यों के नाम फिल कर लेंगे। इसके बाद आय निर्धारण हेतु आवेदन की श्रेणियां में यहाँ पर आपको अपने व्यवसाय का कम से कम एक श्रेणी का विवरण देना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए आप भूमि और खेती से आप कितना या मजदूरी से कमाई करते हैं तो यहाँ पर अपने हिसाब से डालेंगे। जैसे 350 डाल दीजिएगा। कृषि भूमि का विवरण, जिस ग्राम पंचायत में आपका भूमि है यहाँ पे उस ग्राम पंचायत का नाम लिख देंगे। कितने क्षेत्रफल यानी हेक्टेयर में है यहाँ पे लिख देंगे। नहीं पता है तो इसको भी 0 फिल कर देंगे। आय रुपयों में लिखना है, यहाँ पे आप 0 लिख देंगे। पेंशन आपको मिलता है तो पेंशन से आय रुपयों में यहाँ पे लिख देंगे, नहीं तो इसको भी 0 फिल कर देंगे। सेवा योजना से आय आपको मिलता है तो इसमें भी फिल कर देंगे, नहीं तो इसको भी 0 कर देंगे। निजी व्यवसाय से आपको अगर इनकम होता है तो इसको भी फिल कर देंगे, नहीं तो इसको भी 0 कर देंगे। अन्य स्रोतों से आय होता है तो इसको भी फिल कर देंगे, नहीं तो यहाँ भी 0 कर देंगे। अब यहाँ पर परिवार की कुल वार्षिक आय कितना है यानी जितने भी प्रकार से आपने आय का इनकम का विवरण दिया है यहाँ पे सब जोड़ करके आपका कुल एक वर्ष का आय यानी इनकम कितना होता है यहाँ पर टोटल आपको जोड़ करके लिख देना होता है। अगर आपको पता नहीं है कि इनकम सर्टिफिकेट में कितना आय लगाना होता है तो आपके एरिया में जितने भी प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं कितना इस समय लेखपाल या पटवारी आय का विवरण दे रहे हैं उसी हिसाब से यहाँ पे फिल कर देंगे। जैसे इस समय अभी 44,000 या 46,000 का इनकम सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है, लेखपाल लोग लगा रहे हैं, उसी हिसाब से यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। अगर नहीं पता है तो आप अपने हिसाब से कुल जोड़ करके यहाँ पे फिल कर लीजिएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है क्योंकि इसका भी रिपोर्ट लेखपाल या पटवारी लगाते हैं। अब यहाँ पर क्या इससे पूर्व प्रमाण पत्र जारी हुआ है तो हाँ कर देंगे तो आपको प्रमाण पत्र संख्या डालना पड़ेगा, और नहीं हुआ है तो यहाँ पे नहीं कर देंगे तो कोई भी संख्या आपको डालना नहीं पड़ेगा। आवेदन का शुल्क भुगतान कर दिए हैं तो यहाँ पर हाँ कर सकते हैं या ना कर सकते हैं या एनए कर सकते हैं, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर राशन कार्ड संख्या यानी परिवार आईडी जो होता है, राशन कार्ड का नंबर यहाँ पर वो ऑटोमेटिक फैच कर लेता है अगर आपके राशन कार्ड में आपका नाम है तो। इसके बाद प्रमाण पत्र बनवाने का कारण आपको देना पड़ेगा कि किस वजह से इस प्रमाण पत्र को आप बनवाना चाहते हैं यानी किस कार्य के लिए, जैसे स्कूल कॉलेज में एडमिशन या छात्रवृत्ति अप्लाई करने के लिए या फिर किसी अन्य कार्य के लिए। तो यहाँ पे अन्य पे टिक करेंगे और जिस कार्य के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर उसका नाम फिल कर सकते हैं मैनुअली। अब यहाँ पे संलग्न शीर्षक में आपको फाइल यानी अपना डॉक्यूमेंट अटैचमेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और आप कौन सा यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं यहाँ पे उनका नाम सिलेक्ट करेंगे। जिससे अगर फोटो आप अपलोड करना चाहते हैं वो आपके पास फोटो है तो फोटो पे टिक करेंगे, इसका ब्राउज पे क्लिक करके आप अपलोड कर सकते हैं।
और अगर आपके पास फोटो नहीं है तो आप चाहते हैं कि आपका आधार कार्ड वाला फोटो ही आपके इस प्रमाण पत्र पे आए, तो यहाँ पे एक बॉक्स लिखा हुआ है कि आधार कार्ड में उपलब्ध फोटो अपलोड करने हेतु यहाँ पे टिक करें, तो इस बॉक्स पे टिक कर देंगे तो जो भी आपके आधार कार्ड में फोटो अपलोड है, यानी आपके आधार कार्ड में जो भी फोटो है वही फोटो इस प्रमाण पत्र पर आएगा और यही फोटो इस पे अपलोड हो जाएगा। इसके बाद अब अपलोड करना है हमें स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, तो इस पे टिक करेंगे। इसके बाद ब्राउजर पे क्लिक करेंगे। अब जहां भी फाइल है उसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से अपलोड हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे अपलोड करना है राशन कार्ड का कॉपी या तो फिर वेतन पर्ची, तो इन दोनों में से हमारे पास कोई नहीं है, तो यहाँ पे अन्य पे टिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे इस फाइल का नाम देंगे, जैसे परिवार रजिस्टर अपलोड करेंगे। इसके बाद ब्राउज पे क्लिक करके फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अपलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये भी अपलोड हो जाएगा। उसी तरीके से अब हमें आधार कार्ड अपलोड करना है, तो आधार कार्ड का नाम इसमें नहीं है, दोबारा से अन्य पे टिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर भी उसका हम नाम देंगे। इसके बाद फिर से ब्राउजर पे क्लिक करके अपना फाइल सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से अपलोड हो जाएगा। अगर सिलेक्ट करने में कोई गलत फाइल अपलोड हो गया है तो उस फाइल के नाम के आगे जो बॉक्स बना हुआ है उस पर टिक करेंगे तो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। फिर उसी तरीके से ब्राउज पे क्लिक करके अपने फाइल को सिलेक्ट करके और अपलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो दोबारा से अपलोड हो जाएगा। अब आपको अपने फॉर्म को अच्छे तरीके से जांच लेना है कि किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी तो नहीं है। अगर किसी भी प्रकार का कोई गलती है तो यहीं से एडिट कर लीजिए, नहीं तो आप आगे जा करके नहीं एडिट कर पाएंगे। इसके बाद दर्ज करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके फॉर्म का पूरा प्रीव्यू खुल करके आ जाएगा। यहाँ से आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। इसके बाद सेवा शुल्क भुगतान पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पहले इस तरीके से आ जाता था पेज, लेकिन अब ईडीएसटी की तरफ से इन सभी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए नियम चेंज कर दिए गए हैं। अब पेमेंट के लिए लास्टवें चरण में भी आपको ओटीपी दर्ज करना पड़ता है, जो भी आप फॉर्म को अप्लाई करते समय यहाँ पे नंबर दर्ज किए रहेंगे। जब यहाँ पे ओटीपी दर्ज करके और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर हो जाता है और नीचे आपको दिया हुआ है कि किस मोड से पेमेंट करेंगे तो कितना आपका पेमेंट कटेगा। और यहाँ पर आपको एक रेड कलर में नोटिफिकेशन स्क्रॉल हो रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है यदि सेवा शुल्क का भुगतान करने के उपरांत किसी भी कारण से आवेदन की पावती पत्र एक्नॉलेजमेंट स्लिप नहीं आती है तो पुनः सेवा शुल्क भुगतान विकल्प में जाकर के आवेदन को सुरक्षित करें। अब आपको एप्लीकेशन नंबर के आगे सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, पे क्लिक करेंगे, फिर प्रोसीड विद पेमेंट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरीके से डायलॉग बॉक्स आएगा, ओके वाले पे क्लिक करना है। तो आपके सामने पेमेंट वाला मेथड आएगा कि किस मोड से आप पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं या यूपीआई आईडी या डेबिट कार्ड से, तो जिसके माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं नेट बैंकिंग से पेमेंट करने वाला हूं तो नेट बैंकिंग सिलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पे जिस भी बैंक का नेट बैंकिंग आप यूज करते हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको लिस्ट में दिखाई नहीं देता है तो ऊपर में सर्च वाले आइकन पे आकर के अपने बैंक का नाम टाइप करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा, फिर उसको सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके सामने छोटा सा पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कितना पेमेंट आपका कटने वाला है और कितना जीएसटी चार्ज लग रहा है। इसके बाद प्रोसीड वाले पे क्लिक करेंगे, फिर आपको ये नेट बैंकिंग के पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। आपको यहाँ पे अपनी नेट बैंकिंग का यूजर आईडी और यहाँ पे पासवर्ड को डाल करके लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर कितना पेमेंट कटने वाला है दिख जाता है। इसके बाद पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपके बैंक के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है उस मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट का ओटीपी बैंक की तरफ से भेजा जाता है। आपको यहाँ पे फिल करके और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद आपके सामने अगर इस तरीके का पेज एरर आता है तो आपको इसको कट कर देना है, दोबारा से डैशबोर्ड में जाकर के लॉगिन हो जाना है। आप जितने बार लॉगिन करेंगे हर बार आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, आपको फिल करके लॉगिन हो जाना है। अब प्रमाण पत्र अप्लाई करते समय जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फॉर्म में फिल किए होते हैं उसी नंबर पर जो है कि आवेदन संख्या चला जाता है, आपको उसे कॉपी कर लेना है। अगर मोबाइल पास में नहीं है तो आपको डैशबोर्ड में आने के बाद आपको आवेदन सूची पे आना है। इसके बाद एप्लीकेशन नंबर आपको दिख जाता है, जितना आप यहाँ पे अप्लाई किए रहेंगे आपको इसे कॉपी कर लेना है एप्लीकेशन नंबर को। इसके बाद सेवा शुल्क भुगतान पे चले आना है, फिर यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर को पेस्ट करके और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने अगर इस तरीके से एरर आता है तो थोड़ी देर आपको वेट करना है, 10 से 15 मिनट। इसके बाद दोबारा से आपको सेवा शुल्क भुगतान पे आना है और यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर पेस्ट करके और सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको सुरक्षित करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट वेरीफाई हो जाएगा। इस स्लिप को आप प्रिंट करके या फिर पीडीएफ में सेव करके अपने रिकॉर्ड के लिए रख सकते हैं। प्रिंट करने के लिए आपको प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है या शॉर्टकट की में आपको कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ से आप जो है कि प्रिंट करने के लिए प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं या पीडीएफ में सिलेक्ट करके और साइज को A4 साइज लगा कर और सेव वाले पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो आपका पीडीएफ में सेव हो जाएगा। और अगर आप प्रिंट
प्रिंटर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे प्रिंटर वाला ऑप्शन आ जाएगा, प्रिंट करेंगे तो आपका प्रिंटर से प्रिंट हो जाएगा। सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको फाइल का नाम पूछा जाएगा, आपको फाइल का नाम यहाँ पे टाइप कर देना है और जिस फोल्डर में आप सेव करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करके और सेव वाले पे क्लिक करेंगे तो आपका फाइल जो है कि पीडीएफ में सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे डैशबोर्ड को पूरे तरीके से समझिए कि कहाँ से क्या होता है। तो इस तरीके से आपका डैशबोर्ड दिखता है। यहाँ पर आप निर्देश पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से पीडीएफ ओपन होगा और इस पीडीएफ में किस तरीके से इस पोर्टल को यूज करना है, यहाँ रजिस्ट्रेशन से लेकर आवेदन तक पूरा प्रोसेस इसमें दिया हुआ है। आवेदन प्रिंट पे क्लिक करके आप किसी प्रमाण पत्र को आवेदन किए हैं तो उसका पूरा प्रीव्यू यहाँ पर देख सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन नंबर है यहाँ पे फिल करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो उसका पूरा प्रीव्यू खुल करके आ जाएगा। यहाँ चाहे यहाँ से आप अपने सेवा शुल्क भुगतान में आकर के आप जिस प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई किए हैं उस प्रमाण पत्र का एप्लीकेशन नंबर डाल करके सुरक्षित करे के ऑप्शन पे क्लिक करके आप उसका स्टेटस देख सकते हैं पेमेंट का। आवेदन की सूची चाहे कुल लंबित आवेदन पे आकर के आप तक आपने जितने प्रमाण पत्र अप्लाई किए हैं सभी प्रमाण पत्र का यहाँ पर लिस्ट सूची देख सकते हैं। यहाँ चाहे यहाँ से निस्तारित आवेदन पर क्लिक करके आप अपने प्रमाण पत्र का आवेदन देख सकते हैं कि निस्तारित हो चुका है या जनरेट हो चुका है, यानी रिजेक्ट हुआ है तो किस कारण से रिजेक्ट हुआ है यहाँ पे उसका कारण पता चल जाएगा और अगर बन गया है तो आपके सामने यहीं पे आ जाएगा, यहीं से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। रसीद की प्रतिलिपि यहाँ चाहे यहाँ से आप अपने आवेदन का जो पावती रसीद होता है यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डाल करके उसका एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट प्रिंट कर सकते हैं। सबसे नीचे सुझाव में आकर के आप इस पोर्टल से कितना सेटिस्फाई हैं यहाँ पर आप रेटिंग देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ऊपर में एडिट यूजर प्रोफाइल पे क्लिक करके आप अपने इन्फॉर्मेशन को यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, जैसे आपका नाम चाहे पता या मोबाइल नंबर जो भी यहाँ पे अपडेट करना चाहते हैं अपडेट कर सकते हैं। फिल करके डिक्लेरेशन को टिक करेंगे और अपडेट पे क्लिक करेंगे तो जो भी इसमें मोबाइल नंबर आपका लिंक है उस पर एक 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा। यहाँ पर फिल करके और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका पूरा प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा और ऑटोमेटिक आपका डैशबोर्ड जो है कि लॉग आउट हो जाएगा। आपको दोबारा से आकर के यूजर आईडी और पासवर्ड और कैप्चा को फिल करके और लॉगिन करेंगे तो जितनी बार आप लॉगिन करेंगे हर बार आपके उसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। आपको यहाँ पे फिल करके और सबमिट करेंगे तो फिर से आप अपने डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाएंगे और इस तरीके से राइट साइड के ऊपर में लॉगआउट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप अपने डैशबोर्ड से लॉग आउट हो जाएंगे। सो हे गाइस, तो ये था बिना डिजिटल पोर्टल सेवा के आप खुद से किस तरीके से आईडी क्रिएट करके और अपना आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कॉमेंट कीजिएगा और किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है तो कॉमेंट कीजिएगा।